जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना कैसे हम लोग निकालते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके पहले हम लोग वीडियो में देख चुके हैं, फर्स्ट वीडियो मतलब 1 से 15 तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल चुके हैं। ये हम लोग की दूसरी वीडियो है। तो आइए हम लोग दूसरी वीडियो में देखते हैं फास्फोरस, जिसका क्रमांक संख्या होता है 15, ठीक है 15। तो हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले फास्फोरस को। तो सबसे फास्फोरस को देखने के पहले जो ये सूत्र होता है, ठीक, ये जो नियम होते हैं इस नियम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग लिख दिए, जो ये पहले में है, जो ये पहला दिख रहा है इसमें सिर्फ एस में 2 ही 2 रहेगा, और पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14 रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नियम से देखते हैं। सबसे पहले फास्फोरस, फास्फोरस ये देखिए ये क्रमांक होता है और ये आपका तत्व है, ये प्रतीक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो सबसे पहले मुझे किसी उस तत्व के या प्रतीक के क्रमांक संख्या मुझे याद होना चाहिए। यदि क्रमांक संख्या याद है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फास्फोरस का। सबसे पहले हम लोग चलेंगे किधर से, इधर से। देखिए ये 1s2, ठीक, जैसे तीर लगा है वैसे, ठीक। फिर जहाँ तक तीर लगा फिर इसके बाद हम लोग इसके पीछे से आएंगे, ठीक। तो दिखा है इसमें लिखा है, देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्योंकि इसके जो क्रमांक संख्या है वो 15 है। तो फास्फोरस ये पी से प्रतीक और ये आपका तत्व है, ठीक है, जो फास्फोरस है। तो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले 1s2 आ जाएगा कामा, फिर देखिए इसके हम लोग पीछे से आएंगे 2s2 कामा हो जाएगा। फिर देखिए ये इधर पीछे से आएंगे 2p6 हो जाएगा, 2p6, ठीक, 2p6 हो गया। देखिए फिर इधर से ऐसे आएंगे 3s2, ठीक है। अभी देखिए ये 15 क्रमांक हुआ कि नहीं, 2 2 4 4 4 6 10 2 12, अभी हुआ नहीं है। तो फिर देखिए हम लोग इसके कहाँ से आएंगे, देखिए पीछे से आएंगे 3p6, 3p कितना लेंगे हम लोग 3p6। अब देखिए 6 6 12 हो गया, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18 हो रहा है। पर हमको जरूरत कितने की है, 15 की है ना, मतलब 15 की है। तो इसको हम कम से कम लेंगे, जितने की हमको जरूरत होगी हम लोग उतना ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 12। अब देखिए कितना ले लें, 3 ले लेंगे तो 3 15 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग है कितना, देखिए 6 पर लेंगे कितना इससे 3। तो हमको जितने की आवश्यकता होगी हम उतने ही लेंगे। तो देखिए 2 2 4 4 6 10 2 12 12 3 15। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पूरी तरीके से हो गया। अब हम लोग देखते हैं सल्फर का। तो सल्फर का जो क्रमांक होता है वो 16 होता है, प्रतीक हो जो होता है एस होता है। तो हम लोग इसको निकालते हैं सबसे पहले। फिर हम लोग शुरू से ही चलेंगे। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखिए यहाँ पर 3 है ना, इसी के हम लोग एक बढ़ा के लिख देंगे तो ये सल्फर का हो जाएगा। सल्फर का देखिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है ना तो यहाँ 4 कर देंगे तो हो गया। देखिए सल्फर का हो गया 2 2 4 4 6 10 2 12 12 12 4 16। तो देखिए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकाल चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्लोरीन 17 का, ठीक है। तो क्लोरीन का ऐसे हम लोग इसको देखते हैं, फिर इसी माध्यम से हम लोग निकालते हुए चलेंगे। 1s2 फिर पीछे 2s2 फिर इसके 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2, ऐसे हम लोग निकालते हुए चले आएंगे, ठीक। देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब यहाँ देखिए हम लोग 5 लेंगे तभी ना होगा, 2 2 4 4 6 10 2 12 12 5 17, तभी ना तो 17 होगा, ठीक है। तो देखिए अब 17 हो गया है। अब देखिए हम लोग आर्गन का देखते हैं, ठीक है। आर्गन का जो प्रतीक होता है वो Ar होता है। तो हम लोग इसको फिर लिखेंगे। देखिए अब तक हम लोग यहाँ तक अभी हम लोग काम कर चुके हैं, ठीक। अब इसके इधर देखिए, अब देख कहाँ हम लोग पहुँचते हैं, देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ठीक है। 3p6 यहाँ तक हम लोग पूर्ण कर चुके हैं, मतलब 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18। तो देखिए इसका क्रमांक 18 होता है। तो हम लोग यहाँ तक आ गए। अब देखते हैं हम लोग, देखिए अब देखते हैं, फिर यहाँ तक पहले कर लें, ठीक। 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक, और 3p6 यहाँ तक लिया। अब देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 होता है, पर जरूरत मुझे 19 है, एक की और जरूरत है। तो अब देखिए हम लोग आएंगे किससे ले लेंगे, 4s2 से। पर अब देखिए है तो 2, पर जितने की जरूरत होगी हम लोग उतना ही लेंगे, ठीक है।
क्यों? क्योंकि अब देख, उधार किसी से उतना ही लिया जाता है जितने हमको आवश्यकता होती है और जो कि हम उसे दे सकें। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो हमको लेना कितना है? 1। तो ठीक, हम लोग लिखेंगे फिर 4s1। ठीक, तो 4s1 लिखे। अब देखिए हम लोग आएंगे कैल्शियम 20 पे। ठीक, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s2 हो जाए। क्यों? क्योंकि अब इससे एक ज्यादा होगा ना, तभी तो 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे स्कैंडियम। स्कैंडियम का हम लोग देखेंगे 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 4s2। अब देखिए 21 है, हमको एक और चाहिए। अब देखिए यहाँ तक आए थे ना, अब हम लोग इसके पीछे जाएंगे। यहाँ पर 3d10 है ना, तो ये 3d10 अब मतलब 10 है, तो इससे हमको उतना ही लेना है जितने की हमकी आवश्यकता है। तो मुझे 1 की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हम लोग 3d1 ही लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग दूसरा देखते हैं 22 नंबर पे, हाँ, टिटेनियम। ठीक, तो 22 को हम लोग देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब देखो 3, अब यहाँ 10 है ना, मुझे जितने की आवश्यकता होगी उतना ही लेंगे, 10 से ज़्यादा नहीं, 10 के अंदर ही ले सकते हैं। तो 3d2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं वैनेडियम का। वैनेडियम का क्रमांक जो होता है वो 23 होता है। इसका प्रतीक जो होता है V होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s2 और 3d3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे एक हम लोग बढ़ा कर लेना है, तभी ना तो 23 होगा। ठीक, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम का हम लोग देखते हैं, तो देखिए क्रोमियम का हम लोग देखते हैं। देखिए क्रोमियम का क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। अब देखिए 3d क्या है कि 10, देखिए 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? 4। अब देखिए एक बात इसमें ध्यान में देने वाली बात है, जो ये क्रोमियम होता है ये एक अपवाद होता है। ठीक, अपवाद कैसे होता है? जैसे मानकर चलिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये निकाला जाता है। जैसे मानकर चलिए ये तो जिसका आधा, मतलब कि आधा आधा रहे और आधा और जोड़ दो तो वो पूरा हो जाए। ठीक है, या तो ये कम रहे या तो आधा कम रहे, तब ऐसा काम हम लोग करते हैं। जैसे मानकर चलिए इसमें दिया, देखिए 4s1 है और 3d4 है, तो 3d4 है, अब पर 3d4 है, तो 3d10 करने के लिए यदि हम लोग के पास 3d के पास एक आ जाएगा, तो देखिए 3d क्या है? 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? उसका आधा आ जाएगा, तो आधा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये किसी से उधार ले लेता है, जैसे ये 4s2 है, तो इससे एक ले लेगा, तो देखो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए ये 5 हो गया। क्यों? क्योंकि इसका आधा हो गया है। ठीक, नजदीक में रहे तो आधा, या तो आधा दे दे या तो 1 दे दे। ठीक, समझ गए होंगे आप। ठीक है, इतनी बात, तब भी तो उतना ही क्रमांक होगा क्रोमियम का 24 नंबर। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से ही निकलेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग अब देखते हैं ठीक मैग्नीज का। तो मैग्नीज Mn होता है, तो मैग्नीज का निकालते हैं, क्योंकि ये एक अपवाद माना जाता है। ठीक है, तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। ठीक, सॉरी 4s2 हो जाएगा इसमें। ठीक, 4s2 क्यों? क्योंकि यहाँ 3d5 हो जाएगा अपने आप। ठीक है, देखिए 3d5। अब बात समझ गए हैं कि नहीं? अब जब ये आधा हो गया है तो हमको एक इसमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए आप जोड़ लेते हैं, 2 2 4 4 6 10, 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 5 25। तो देखिए इसका 25 हो गया है। अब देखते हैं हम लोग लोहा, जिसे बोला जाता है Fe। ठीक है, तो Fe जो होता है, अब देखिए हम लोग निकालते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ठीक, 3p6 तो समझ में आता होगा। ठीक, 3p6 और 4s2। अब देखो 3d, अब 5 है, तो यहाँ पर हम लोग कितना ले लेंगे? 6, तभी ना तो 26 होगा, तभी तो 26 होगा ना। तो 2 2 4 6 10, 2 12, 12 6 18, 18 2 20 6 26। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कोबाल्ट का। ठीक, किसको देखते हैं? कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का देखिए क्या होता है, फिर हम लोग शुरू से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 और 4s2
और 3D। अब देखिए 10 तक जा सकते हैं, कितने तक, 10 तक जा सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं, 10 से कम ले सकते हैं, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं जा सकते, 10 से कम ले सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं निकेल का, ठीक है। निकेल का देखते हैं, तो निकेल का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2 और 3d। हम लोग ऐसे इसको देखते हुए चला, अब तो इसका नियम तो हम लोग समझ ही गए हैं, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 7 है, तो यहाँ हम लोग कर देंगे 8, मतलब 8 कर देंगे, ठीक। अब देखते हैं कॉपर, मतलब 29 नंबर पे, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2 और ये 3d क्या हो जाएगा 9। अब देखिए एक बार फिर से अपवाद आ गया, क्यों, क्योंकि देखिए 3d 10 होने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ी, 1 की आवश्यकता पड़ रही है ना। अभी मैंने कहा कि 1 या तो आधे की आवश्यकता पड़ेगी उसके बराबर होने पे या उसके आधा होने पे, इतनी बात आप ध्यान करके चलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत नहीं होगा। तो क्या करेगा, इसमें 1 हो जाएगा 4s1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, ठीक। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जिंक का, ठीक है। तो जिंक का देखते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ठीक। जोड़ते हैं हम लोग, देखते हैं ये पूरा हो गया है कि नहीं, ठीक। अब तो देखो 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 18 18 1 19 19 और देखिए ऐसे जोड़ लीजिए 19 हो गया, सॉरी ये देखिए 19 कैसे नहीं, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अब तो 18 2 20 10 23, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें एक दिया नहीं है, इसमें एक दिया है, ठीक। इस वजह से यहाँ एक आ गया, इसमें मुझे देना नहीं है क्योंकि 10 तक है, तो ये मुझे 10 लेना है, ठीक, 10 लेना है, ठीक। यहाँ तक आपको आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा और इसको आप ध्यान में लेते हुए चलेंगे। यस पे सिर्फ 2 ही, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम पहले में, और इसके बाद पी में 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते, 6 से कम ले सकते हैं, डी में 10 से कम ले सकते हैं पर ज़्यादा नहीं, एफ में 14 से कम ले सकते हैं पर 14 से ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। यदि वीडियो आपको दोस्त अच्छी लगती है तो दूसरे दोस्तों के पास आप शेयर कर दिया करिए, क्यों, क्योंकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। यदि और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी उसके बाद। जय हिंद।